अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात के नुज़ूल वही के लेक्चर के साथ मैं हूँ आपकी टीचर फ़रा इस्लाम, और आई होप सो आप ग्रेड 4 आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो नुज़ूल वही का है। और इसके अलावा हम आपके जो सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो ये पेज नंबर 26 के ऊपर आपका ये टॉपिक है, ठीक है। तो पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, फिर बुक वर्क की तरफ जाएंगे और फिर एंड पे हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पहले रीडिंग से पहले आपने जुमात का काम लिखना है, दिन लिखना है, पीर आज तो आपने पीर लिखना है और फिर आपने डेट डालनी है, ठीक है। पहले हम रीडिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही का मफ़हूम। वही का लफ्ज़ी मानी तेज़ी से इशारा करना है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक वही से मुराद अल्लाह ताला का वो कलाम है जो वो अपने अंबिया कराम पर नाजिल फरमाता है। यहाँ नज़ुल वही से मुराद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही पहली वही है। गारे हिरा। नज़ुल वही से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के नज़दीक गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते, वहाँ कायनात के बारे में गौर व फ़िक्र करते, अल्लाह ताला की इबादत करते। ये गार मक्का मुकरमा से करीबन 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। पहली वही। रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मसरूफ़ थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की चंद आयात लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही थी। वो आयात ये हैं। सूरह अलग की पहली 5 आयात नाजिल हुई थी। इसका तर्जुमा देख लेते हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ें, जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिसका उसे इल्म ना था। यानी पहली वही इल्म के बारे में जो है वो आई थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाए। इस वही के नज़ूल से आप सल्लम पर लोगों की तालीम और तरबियत और उन्हें सीधा रास्ता दिखाने की ज़िम्मेदारी डाल दी गई। पहली वही का नज़ूल आप सल्लम के लिए बिल्कुल नई बात थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद आप सल्लम के दिल पर कपकपी तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और अपनी ज़ोजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। फिर उन्हें सारा वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ोजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तन्हा ना छोड़ेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह रहमी करते हैं, लोगों का बोझ बर्दाश्त करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ौरन ईमान ले आई और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो तौरात और इंजील के आलम थे। तौरात और इंजील यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई थी तो इससे पहले जो लोग तौरात जो हज़रत मूसा पे नाजिल हुई थी और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, तो ये इनके आलम थे। और उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, उस वक्त वो बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे और उन्होंने पूरा वाक़या सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये तो वो फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ करता था। काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब उन्होंने ये पहले ही उनको मतलब बता दिया था कि मैं उस वक्त काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब आप वसल्लम की कौम आपको आप वसल्लम को वतन से निकाल देगी। आप वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरे ही लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे? उन्होंने कहा, हाँ। आप वसल्लम से जो भी पहले अल्लाह ताला का पैगाम ये लेकर आया और जो आप वसल्लम लेकर आए हैं तो उसे अज़ियत दी गई। अगर मैं उस वक्त ज़िंदा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर मदद करूँगा। यानी कुरान मजीद नाजिल होने से पहले इंजील यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान रखते थे वो उस वक्त के मुसलमान थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा, उन नबी सल्लम को पहले ही मतलब ये बता दिया था कि आप जो पैगाम लेकर आए हैं ये आपसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये फरिश्ता ये वही लेकर आया करता था। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता और मैं आपका वो साथ देता जब आपके लोग आपको ही अपने वतन से निकाल देंगे। उसके बाद क्या है, इस वाक़े के कुछ अरसे बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया। ये पहली वही थी जो गारे हिरा में नाजिल हुई थी, रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुई थी। और ये जो इस वही के आने के बाद नबी सल्लम ने बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला की जो है वो दावत लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दी थी, क्योंकि अब नबी सल्लम को प्रॉपर जो है
उनको एक टास्क दे दिया गया था अल्लाह ताला के दीन को फैलाना। और फिर आप सल्लम ने हर लम्हा, हर वक्त, हर सेकंड अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिशें की, बहुत सारी तकलीफ़ें भी सही, लेकिन कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटे, बल्कि अपनी जो जिद्दोजहद थी उसको जारी रखा। फिर आखिर अल्लाह ताला ने उनको फ़तह नसीब फरमाई। और जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो स्टार्टिंग में बहुत थोड़े लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो ग्रोह दर ग्रोह जो है वो इस्लाम कबूल करने लगे। और फिर फ़ाइनली फ़तह मक्का के मौके पर एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि मुसलमान दोबारा से मदीना मुनव्वरा, क्योंकि उन्हें अपने वतन से निकाल के मदीना मुनव्वरा चले गए थे नबी वसल्लम, जब उन्हें अपने लोगों ने निकाल दिया था। उसके बाद फ़तह मक्का की तरफ आना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो ये यहाँ से स्टार्ट होने वाला सफ़र जो है वो फ़तह मक्का के तक कंप्लीट हुआ। लेकिन नबी वसल्लम ने हर लम्हा कभी भी हिम्मत ना हारी, हर लम्हा दीन की सरबुलंदी के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत तकलीफ़ें सही, लेकिन अपने काम से कभी पीछे ना हटे, बल्कि अल्लाह ताला की हर बात को मानते रहे। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म आया उस पर सर तस्लीम हम किया, और दीन की सरबुलंदी के लिए हर लम्हा जो है वो तन मन धन से अपनी जो है वो जद्दोजहद को जारी रखा। तो अब हम आ जाते हैं इसकी बुक वर्क की तरफ। क्वेश्चन आंसर हम बाद में करते हैं, पहले हम बुक वर्क कर लेते हैं। वही वो कलाम है जो अल्लाह ताला अपने अंबिया कराम पर नाजिल करता है। ठीक है, वही वो कलाम है जो सिर्फ नबी अंबिया कराम, जितने भी अल्लाह के नबी आए हैं 1,24,000 के तकरीबन ये अंबिया कराम आए हैं, उन सब तक वही जो है वो आती रही है। तो ये अंबिया कराम पर खास नाजिल होती है। ठीक है, नज़ुल वही से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के नज़दीक गारे हीरा में इबादत के लिए तशरीफ़ ले जाते। कहाँ लेके जाते थे? गारे हीरा में। यहाँ पर ही पहली वही नबी सल्लम पर नाजिल हुई थी। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ आ जाते हैं। गारे हीरा मक्का मुकरमा से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। कितने किलोमीटर के फासले पर वाक़या है? 5 किलोमीटर। वर्का बिन नौफल हज़रत खदीजा के चचाजाद भाई थे। वर्का बिन नौफल तौरात और इंजील के आलम थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। वही का लफ्ज़ी मानी क्या है? तेज़ी से इशारा करना। सबसे पहले किस सूरत की आयत नाजिल हुई? सूरह अलक की आयत नाजिल हुई, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी हलक। ओके, पहली वही किस महीने में नाजिल हुई? रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। गारे हिरा किस शहर के करीब है? मक्का मुकरमा के करीब है, जो कि 5 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को किस चीज़ से पैदा फरमाया? जमे हुए खून से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाइए। दुरुस्त जवाब पर टिक और का निशान और गलत जवाब पर क्रॉस का निशान लगाएं। गारे हीरा मक्का मुकरमा से 5 किलोमीटर दूर है, तो ये बिल्कुल ठीक है। गारे हीरा कितने किलोमीटर के फासले पर है? 5 किलोमीटर के फासले। वही का लफ्ज़ी मानी आहिस्ता से इशारा करना, तो ये बिल्कुल गलत है, बल्कि तेज़ी से इशारा करना है। नज़ुल वही के वाक़े के कुछ अरसे बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया, तो बिल्कुल दुरुस्त है, ये उनका इंतकाल हो गया था। नज़ुल वही से मुराद आप सल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। वर्का बिन नौफल ज़बूर और इंजील के आलम थे, बिल्कुल गलत है, तौरात और इंजील के आलम थे। तो यहाँ पे हमारा बुक वर्क कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। सो ग्रेट फॉर, ये मैंने क्वेश्चन आंसर आपकी आसानी के लिए सारे क्वेश्चन आंसर लिख दिए। इनकी मैं आपको पिक्चर भी बना के भेज दूँगी, और आपने ये क्वेश्चन आंसर जो है वो अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर लिखने हैं। आपने ये क्वेश्चन आंसर जो है वो अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर लिखने हैं। और वो बच्चे जिनकी कॉपीज़ लास्ट डे स्कूल में रह गई थी, उन बच्चों ने इस काम को जो है वो लूज शीट्स पे करना है, और बाद में वही काम आपका जो है वो बुक के आपकी कॉपीज़ के साथ छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह जब हम स्कूल आएंगे तो आपकी जो है वो कॉपीज़ के साथ अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग बच्चे जिनके पास उनकी कॉपीज़ हैं, तो उन्होंने ये काम नीट कॉपीज़ के ऊपर करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मुझसे जो है पर्सनल नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की कॉपी स्कूल के अंदर आएगी हैं, उनकी कॉपीज़ बिल्कुल सेव पड़ी हैं मेरे लॉकर में, और वो छुट्टियों के बाद मैं आपको दे दूँगी। आप लास्ट डे जो है वो उन कॉपीज़ को स्कूल में भूल गए थे ले जाना। नेक्स्ट डे जब हमारी मीटिंग हुई, मैं गई, आपकी कॉपीज़ पड़ी थी, तो वो मैंने लॉकर में रख दी हैं। और आप लोगों ने अपना काम जो है वो अब लूज शीट्स के ऊपर करना है। लेकिन जो बाकी क्लास है जिनके पास नीट कॉपीज़ हैं, उन्होंने इस काम को नीट कॉपीज़ के ऊपर करना है। ठीक है, अब मुझे बार बार अब बाकी लेक्चर में अगर ये बात मैं नहीं बोल पाती, तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। ठीक है, ओके, आप लोगों ने से जिन बच्चों के पास कॉपीज़ नहीं है, उन्होंने इस काम को कहाँ करना है? लूज शीट्स के ऊपर।
ठीक है, हम आ जाते हैं। पहले आपने जुमात का काम लिखना है ऊपर कॉपीज़ के, फिर आपने दिन लिखना है, आज पीर है तो आपने पीर का लिखना है, फिर आगे आपने डेट लिखनी है। उन्वान जो है वो हमारा नुज़ूल वही है। फिर जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वही का मफ़हूम तहरीर कीजिए। ठीक है, तो वही का मफ़हूम क्या है? वही का लफ्ज़ी मानी तेज़ी से इशारा करना है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक वही से मुराद अल्लाह ताला का वो कलाम है जो वो अपने तमाम अंबिया इकराम पर नाजिल फरमाता है। ठीक है, वही का लफ्ज़ी मानी क्या है? तेज़ी से इशारा करना। और फिर क्या, इस्लामी तालीमात के मुताबिक वही से मुराद अल्लाह ताला का वो कलाम है जो वो अपने तमाम अंबिया इकराम पर नाजिल फरमाता है। समझ आ गई? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहली वही में किस सूरत की कितनी आयात नाजिल हुई? पहली वही में सूरह अलग की पहली 5 आयात नाजिल हुई थी। ठीक है, पहली वही कौन सी थी? सूरह अलग थी और इसकी पहली 5 आयात नाजिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नुज़ूल वही का वाक़या सुनकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लम से क्या कहा? आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लम को तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लम को कभी तन्हा न छोड़ेगा, क्योंकि आप सल्लम सुलह रहमी करते हैं, लोगों का बोझ बर्दाश्त करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने आप सल्लम को तसल्ली देखें कितने अच्छे अंदाज से दी कि एक तो क्या कहा, अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा क्या कहा, क्योंकि आप सल्लम सुलह रहमी करते हैं, लोगों का बोझ बर्दाश्त करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लम को किसके पास ले गई थी? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लम को अपने चचा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो तौरात और इंजील के आलम थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहली वही कहाँ और किस महीने में नाजिल हुई? पहली वही गारे हिरा में रमज़ान और मुबारक के महीने में नाजिल हुई। ठीक है, गारे हिरा जो मक्का मुकरमा से 5 किलोमीटर के फासले पर थी, और वहाँ पे रमज़ान मुबारक के महीने में जो है वो पहली वही आई थी। सूरह अलग की इब्तदाई 5 आयात जो थी वो नाजिल हुई थी। तो इसकी मैं जो है वो आपकी तरफ पिक्चर भी भेज दूँगी, और ताकि इन क्वेश्चन आंसर की, ताकि आप इसीलिए इसको अपनी कॉपीज़ पे जो है वो कर सकें। ये क्वेश्चन आंसर मैं इसलिए आपके लिए लिखती हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोगों को मुश्किल ना हो क्वेश्चन आंसर ढूंढने में, और दूसरा ये कि आप अपना ज़्यादा टाइम जो है वो आप इनको याद भी करें, ताकि आफ्टर वेकेशन अगर जब आप स्कूल आते हैं तो जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप लोगों को पहले से ऑलरेडी सब याद होगा। अगर फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।